दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी कि आपके बीच इस वक्त में इस विषय पे बात करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की। दोस्तों आपको बता दूं, आज सैटरडे है और जिसके चलते मुझे फेस टू फेस लाइव आपके बीच में आना था, लेकिन ये वीडियो मैंने जो है पहले आपके लिए रिकॉर्ड की। उसकी वजह ये है, आप सब जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक का फार्म हाउस बन रहा है और जहां पे हम बाइबल कॉलेज को जो है बनाने का प्लान कर रहे हैं और जिसके चलते वो पीक पर है, यानी कि समाप्ति पर है, अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ पे पेंटिंग का, डेकोरेशन का सब काम चल रहा है ना। दोस्तों इस विषय पे आज आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि आज तक खरी शिक्षाओं ने 7 तरह के गलत शिक्षाओं से मसीह समाज को बचाया। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ चारों तरफ गड़बड़ियाँ चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ मसीह मंथन बैठक, डैनियल राज, अगर मैं खुद को जोड़ दूं तो ये गलत नहीं होगा कि डंके की चोट पे मैंने ये खुद को तय किया है और मैंने खुद को इसमें उतारा है कि जहां चारों तरफ शिक्षाओं को लेकर गंदगी फैलाई जा रही है, उसको साफ करने का काम डैनियल राज कर रहा है 2020 से। और जिसके चलते कई छींटे मेरे ऊपर भी गिरते हैं। और आप लोगों को यह लगता होगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको इतना ट्रोल या आपकी आलोचना क्यों होती है, तो उसकी वजह एक ही है और मुझे इसमें खुशी है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर मसीह के कारण तुम्हारी निंदा होती है तो इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मैं खुश हूं और आनंदित हूं कि मैं कम से कम परमेश्वर के राज्य के लिए इस तरीके से काम को करने के लिए चुना गया, जहां पे चारों तरफ जो सेवक है उनकी प्रशंसा, उनको तारीफ और उनके लिए अच्छी-अच्छी बातें बोली जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ न्याय के दिन उनको खूब जो है प्रभु से डाँट पड़ने वाली है या फिर डंडे पड़ने वाली है, आत्मिक डंडे बोलेंगे उसको, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरे साथ में नतानिएल भी है और नतानिएल वो है जो आप सबके लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन को बड़े बखूबी तरीके से सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और मैं जानता हूं कि लूसीफर अभी से प्लान बना रहा है कि डैनियल राज और नतानियल कैसे भी करके रोका जाए, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके लिए प्रभु ने द्वार खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके लिए बंद किया उसको कोई माई के लाल खोल नहीं सकता। ये बात को मैं जानता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स आपके बीच में रखना चाहूंगा। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मसीह मंथन बैठक का जो जितनी भी जानकारियां हैं वो एमएमबी ऑफिस, सिस्टर सिवान जो हेड इंचार्ज हैं, इस नंबर पे आपको उनके माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कि जवानों की सभा कब है और उसका लीडर कौन है, महिलाओं की सभा कब है और उसको कौन चलाता है, बच्चों की सभाएं कब होती है, किड्स चर्च उसको कौन चलाता है, एमएमबी स्टेट फिजिकल चर्चेस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, यानी कि भारत के बाहर जहाँ जहाँ पर सभाएं चलती है तो वो कौन चलाता है, उसका लीडर कौन है। साथ ही साथ में एडमिन्स इन एवरी स्टेट्स, उसका कौन से स्टेट का कौन एडमिन है, तो उसकी भी जानकारी आपको बताता चलूं कि सिस्टर सिवान को जैसे ही आप कॉल करोगे इस नंबर के ऊपर, आपको ये जो सिस्टर है आपको टोटल डिटेल्स दे देंगी। और सिस्टर सिवान जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिंदी बोल पाती हैं बहुत साफ तरीके से, इंग्लिश बोल पाती है, जूइश हिब्रू बोल पाती हैं और साथ ही साथ मराठी भी वो जो है बोल पाती है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी जो है इस नंबर पे कॉल करके उनको जो है इस सभी चीज की जानकारी हासिल कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग करें ना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जूम मीटिंग फॉर ओनली एमएमबी लीडर्स 1 जून यानी कि मंडे को मैं जो हूं, यानी कि आज सैटरडे है, फिर कल संडे है, फिर उसके बाद परसों मंडे है, आप लोगों को ठीक रात 8:30 बजे मेरे साथ में जुड़ना है। क्यों? उसकी वजह आपको बता देता हूं कि कुछ लीडर मसीह मंथन बैठक के, कुछ लीडर, मैंने कहा कुछ लीडर, सब नहीं, लेकिन कुछ लीडर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लीडर बगावत पे और बदतमीजी पे आ रहे हैं और उनको ठीक करना जरूरी है या फिर उनको लेकर बाकी लीडरों को सतर्क करना और मसीह मंथन बैठक का काम करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जब कोई बड़ी मिनिस्ट्री होती है या फिर हम जो है दर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां काफी लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने का कार्य होता है, जूडास कोरियत तरह यहूदास कोरियत जो है यीशु के ग्रुप में भी था, ऐसे यहूदास कोरियत भी जो है पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले, गद्दारी करने वाले, बगावत करने वाले और बदतमीज के टाइप के लोग अगर प्रभु यीशु के टाइम पे थे तो आज भी होंगे और मैं इस बात को जानता हूं। तो उन सबको ठीक करना है और फिर जो है काट छांट करनी है, जिसके लिए
इस सोमवार यानी कि 1 जून को आप सब लीडर्स को, मसीह मंथन बैठक के लीडर्स को मेरे साथ में जुड़ना है ताकि बातों को ठीक किया जा सके। ना दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर आ चुका है और मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें कि जो किड्स, माफ करना, जो किंगडम यूथ्स का जो जूम पर हम मीटिंग चलाते हैं जिसको हमने नाम दिया है KY यानी किंगडम यूथ्स, अब वो बदल चुका है शुक्रवार से शनिवार में। जी हाँ, रात 8 बजे। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि डैरिल भाई, अगर आप रात को सैटरडे रात को 8 बजे अगर आप इन यूथ से मीटिंग करोगे तो आप लाइव कब आओगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो अब लाइव चर्च होगा वो हमारा होगा एवरी संडे सुबह 10 और 11 से स्टार्ट हो जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइव चलेगा और ये सीधे के सीधे आपको फार्म हाउस से यानी कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमारा होगा बाइबल स्टडी का, वहां से आपके लिए हम लाइव आएंगे और वो भी सुबह का चर्च होगा। ये कब से स्टार्ट होगा, कौन से संडे से स्टार्ट होगा, ये मैं आपको बताता चलूंगा, बहुत जल्द कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जितने यूथ्स हैं मसीह मंथन बैठक के, उन सबको बताता चलूं कि आप लोगों के साथ मैं अब एवरी सैटरडे यानी हर शनिवार आपके साथ जो है रात 8 बजे मैं जूम पर मिलूंगा। इसकी लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगी। अगर इस वक्त में कोई वीडियो देख रहा है और आप चाहते हैं कि आप भी इस यूथ ग्रुप में जुड़े, तो आपको सबसे पहले सिस्टर सिवान को कॉल करना है और उसके बाद में जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट के एडमिन को कॉल करना है और वो एडमिन आपको जो है पहले अपने ग्रुप में जोड़ेगा, मसीह मंथन बैठक के खरीद शिक्षा ग्रुप में। उसके बाद आपको जो है वो मेरा नंबर देंगे जहां पर आपको मुझे कॉल करना है और यूथ ग्रुप में जुड़ना होगा। एक थोड़ा प्रोसेस है और वो सब इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा सावधानी हम बरत रहे हैं ना। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फुल्ली बेस्ड ऑन साउंड डॉक्ट्रिन, हम इसको जो है शुरू करने जा रहे हैं और जिसकी जो है जुलाई से बैच नंबर 43 हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो ओनली 5000 है फॉर 7 डेज अकोमोडेशन, जो कि आप देख सकते हैं कि 24 आवर टी कॉफी आपको उपलब्ध होगी, ब्रेकफास्ट आपको दिया जाएगा, लंच आपको दिया जाएगा और डिनर आपको दिया जाएगा। कम से कम 12,000 कारपेट एरिया विद स्विमिंग पूल और टोटली एयर कंडीशन हॉल आपको जो है मात्र 5,000, 7 दिन में आपको जो है ये सब कुछ कराया जाएगी। याद रखिएगा, आप जो 5,000 दे रहे हैं वो आपके अकोमोडेशन चार्ज है, ना कि बाइबल कॉलेज का चार्ज है। बाइबल कॉलेज टोटल फ्री है, लेकिन आपको रहने की, खाने पीने की वो सुविधा के लिए आपका ये जो है पे आपको करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, टू बुक योर सीट आपको कॉल करना है ऑफिस नंबर पर, जो कि सिस्टर सिवान आपको हैंडल करेंगे। साथ ही साथ इसका जो हिंदी वर्जन है, पोस्टर है, वो आपके लिए मैंने रख दिया अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आज तक खरी शिक्षाओं ने 7 तरह की गलत शिक्षाओं से मसीह समाज को बचाया है। दोस्तों, आते हैं आज इस विषय पे। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले सेट हो जाएं। आप गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं तो गाड़ी को कहीं साइड में खड़ा कर दीजिए। अगर आप किचन में काम कर रही हैं मेरी बहनें, तो आप लोग सेटल हो जाएं। आप बेड पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, आप घर पर बैठे फैमिली के साथ में, या फिर आपने अपने घर पर टीवी सेट किया है और आप टीवी पर लगाकर मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं मेरी आवाज को, तो मैं चाहता हूं वो भी आप लोग सेट कर लें ना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस बना देता हूं दोस्तों कि ये जो 7 बातें हैं वो क्या क्या 7 बातें हैं। वो है सबसे पहला, दशमांश से आपको जो है खरी शिक्षाओं ने बचाया है। दूसरा है, अच्छा दशमांश को मैं ब्रैकेट में पैसों का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ना कि लिवाइट्स का, इजराइलाइट्स का जो दशमांश होता था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर उसकी भी बात करूँ तो उसका भी टाइम जा चुका है। अब ऐसा कोई दशमांश की जरूरत नहीं है, जिसको कहते हैं आपका जमीन का अनाज और जानवरों का जो है बलि होता था या सेक्रीफाइस होता था। तो दशमांश पैसों का तो बिल्कुल नहीं, ना तब ना अब, ठीक है ना। दूसरा, जो 7 बातों से देख लीजिएगा, 7 तरह की गलत शिक्षाओं से आपको खरी शिक्षाओं ने बाहर निकाला, वो है अन्य भाषा, जो शैतानी भाषा, यानी कि
रबा रबा शबा शबा लबा लबा। आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि डैनियल राज पवित्र आत्मा के अन्य भाषा को मानता है, जो अन्य भाषा को कहते हैं ग्रीक भाषा में ग्लोसा, जिसको अर्थ होता है पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज। लेकिन वो भी 58 एडी में जा चुका था, समाप्त हो चुका था, और जिसका जिक्र पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 8-9 में वो ऑलरेडी कर चुका है कि भाषाएं जाती रहेंगी। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को जो है इस तरीके से समझना होगा। तीसरी बात जो मैं रखूंगा यहूदीवाद से। गलातियों 5 का 1 कहता है कि जो व्यवस्था के साथ चलता है या उसको पालन करता है वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर चुका है। चौथा, आत्मा का अपमान। मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। ये पांचवा है सेवकों को पिता बुलाना, और छठवा है अंधविश्वास, और सबसे लास्ट है जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क आज किया है वो है मेगा चर्च। लेकिन दोस्तों, पहले आपको कुछ समझना है, और वो ये है कि हम जी रहे हैं 2026 में। दोस्तों, 2026, हालांकि मैं 2000 भी काउंट कर सकता हूं, यानी कि आज से 26 साल पहले जब 2000 लगा था ना, 2012, 2021, 2025, अब चल रहा है 2026। तो आप अगर देखोगे, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं जहां सबसे ज्यादा वर्स्ट जनरेशन एंड इविल जनरेशन आज हमको दिखाई दे रहा है, नूह के दिनों से भी ज्यादा। आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, सबसे वर्स्ट जनरेशन और सबसे इवल जनरेशन आज है, हम देख पा रहे हैं पूरे विश्व में। सड़कों पे कत्लें आप देख पा रहे हैं, सड़कों पे मारपीट आप देख पा रहे हैं, और किस कदर का मारपीट है वो भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि 2026 जो अभी हम जी रहे हैं, सबसे वर्स्ट और सबसे इवल जनरेशन है ना। वर्स्ट एंड इवल जनरेशन तो दुनिया में है ही, ये बात तो कोई छुपी नहीं है। लेकिन वर्स्ट एंड इवल जनरेशन आ चुका है चर्चों में भी। आपने ठीक सुना, आपने ठीक पढ़ा, चर्चों में भी आ चुका है, जहां ना कोई डर है परमेश्वर का, ना प्रेम है, और ना कोई आज्ञा पालन। तो जिसके चलते ऐसी स्थिति आज हम देख पा रहे हैं कि जहां किसी को किसी का डर नहीं है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं लगे हाथ कि हम सभी को ऐसा लगता है कि मैं मेरा मन का मालिक हूं, मुझे जैसा ठीक लगता है मैं करूंगा, और मेरी इच्छा है मैं वैसा चलूंगा। एक ऐसे जनरेशन में दोस्तों आज हम जी रहे हैं, जिसके चलते ये जो पोस्टर आप अभी देख रहे हैं कि आज इंसान कई चेहरों के साथ जी रहा है। किस पे भरोसा करें, किसका साथ लें, कौन हमारा जो है पीठ पीछे छुरा भोग के चला जाए, कब हमको कोई धोखा दे जाए, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी भरोसा आज हम नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में आज हम जी रहे हैं, और जिसको प्रभु यीशु कह चुका है, पौलुस कह चुके हैं, पतरस कह चुके हैं कि बहुत बहुत गंदे तरीके का जनरेशन आने वाला है, और अब हम उस जनरेशन में आज जी रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। नाउ, आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको पोस्टर दिख रहा होगा कि शिक्षाओं को पांव तले रौंदने वाला जनरेशन आ चुका है। दोस्तों, प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में, जिसको हम कह सकते हैं प्रभु यीशु की शुरुआत की शिक्षा में, उन्होंने दो जानवरों का जिक्र किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। एक है कुत्ता और दूसरा है सूअर। ताज्जुब की बात है कि प्रभु यीशु अपने मुंह से एक ऐसे जानवर का जिक्र कर रहे हैं, एक है कुत्ता और दूसरा है सूअर। मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु ने लिटरली ना तो कुत्ते को कुछ कहा, लिटरली ना तो सूअर को कुछ कहा। ये फॉर्मेटिक मेटाफोरिक, माफ करना, मेटाफोरिक लैंग्वेज है, और जिसके चलते आपको समझना होगा कि प्रभु का वचन मोतियों समान,
रिपीट कर देता हूं, प्रभु का वचन मोतियों समान। कुछ बातों को पढ़ते हैं। यस बेटा नथानियल। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45, मत्ती उसका 13वां अध्याय वचन 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छा, जो ब्रैकेट है ना वो खरी शिक्षाओं की खोज में आएगा, इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पोस्टर आपको दिखा रहा था कि जहां पे शिक्षाओं को पांव तले रौंदने की बात की है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वचन के आधार पर परमेश्वर का राज्य किसी खेत में छुपे मोतियों के समान है। और आपको बता दूं कि आज कई लोग इससे वंचित है, इस मोती वाली शिक्षा से, जो प्रभु का वचन है उससे वंचित है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 2020 में परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए देश और विदेश में एमएमबी को खड़ा किया, डैनियल राज को खड़ा किया जो अभी आपसे बात कर रहा है, और मुझ जैसे 10% को खड़ा किया। लेकिन साथ ही साथ लुसीफर ने पांव तले रौंदने के लिए कुछ मानव जाति कुत्तों की तरह और कुछ मानव जाति सुअर की तरह, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप, सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है जिसको मैं भी रखूंगा। लेकिन उसके पहले ये वचन और पढ़ते हैं जी बेटा। जब उसे एक बहुमूल्य मोती, तो ब्रैकेट भी पढ़ना बेटा ऊपर जो है। खरी शिक्षा, तो बहुमूल्य मोती मतलब खरी शिक्षा मिला। तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो जैसे ही उसको पता चला कि मुझे वो खरी शिक्षा मिल गई, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जैसे दोस्तों मैंने 2014 में पेंटिकॉस्टल को छोड़ दिया। पेंटिकॉस्टल ग्रुप आज भी बड़ी तादाद में सड़े घाव की तरफ फैल रहा है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय अगर आप 15, 16, 17 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सड़े घाव की तरह पौलुस ने कहा है, इनकी शिक्षाएं सड़े घाव की तरफ फैलेगी। मुझे जैसे ही पता चला कि प्रभु की शिक्षा अलग है, बाइबल की शिक्षा अलग है, ये जितने भी ग्रुप्स आजकल चल रहे हैं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, पता नहीं क्या क्या, मैंने उस सब ग्रुप छोड़ दिया। मैंने खुद को अलग किया, मैंने सेपरेट किया, मैं हट गया वहां से। यू अंडरस्टैंड? और ये बात मुझे बाइबल सिखाती है, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 12, 13, 14, 15, 16। इनके बीच से निकलो, और क्या लिखा है बेटा? अलग रहो। इनके बीच से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि खरी शिक्षाएं मोतियों समान। आइए पढ़ते हैं। तो खरी शिक्षाओं को, माफ करना, खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। मैं इसको रिपीट करूंगा। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। डैनियल राज, आप ऐसी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं? अच्छा ये लैंग्वेज मेरी नहीं है ना, पहली बात तो। ये लैंग्वेज प्रभु यीशु ने खुद कहा है। मैं आपके बीच में वचन रखूंगा, पढ़िए। मत्ती पवित्र जी, मत्ती 7:6, पवित्र वस्तु। इंग्लिश में भी बोल देना बेटा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6, हाँ, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। एक सेकंड, कुत्ता लिखा है, यस, आई मीन कुत्तों लिखा है प्लूरल, यस, सुअरों को लिखा है प्लूरल। यस। एग्जैक्टली, तो मेटाफोरिक है ये। इसका मतलब प्रभु यीशु ने डायरेक्टली कुत्ते और सुअर की बात नहीं की है यहाँ पे। ऐसे कुछ इंसान हैं कुत्तों की तरह, ऐसे कुछ इंसान हैं, यानी कि मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, याद रखो, जो प्रभु के वचन को पढ़ो आगे। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ओके, तो ये जो कुत्ते हैं, मैं इसको स्क्रीन पे रख के बात करूंगा, ये जो सुअर और कुत्ते हैं, प्लूरल की बात हो रही है, ये किसको फाड़ खाएंगे नतानियल? या किसको रौंद डालेंगे? किसको पांव तले रौंदेंगे? मोतियों को। मोतियों को। और किसको फाड़ेंगे? तुमको। तुमको। यानी कि तुमको कौन? उन्हें जो जो खरी खरी शिक्षा शिक्षा फैलाएंगे। फैला रहे। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रभु का वचन प्रचार करेंगे, जो खरी शिक्षा फैलाएंगे, उसको फाड़ने के लिए कुछ सुअर और कुत्ते, वो भी प्लूरल है, याद रखो,
बड़ी तादाद में। तो जब सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप जब मेरे अगेंस्ट में कोई उल्टियां करते हुए आप जब पढ़ते हो कि डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज वैसा है, तो समझ जाना कि ये वही सुअर और कुत्ते हैं। मैं इसको फिर पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा अच्छा लिखा है मैंने कि खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता। तू बोल दे बेटा। और सुअर। सुअर। आप समझ रहे हो? ये मेरा नहीं है ना, ये देखो सामने लिखा है, वापस पढ़ो सबके लिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नतानियल। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये पाँव से क्यों रौंद रहे हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में जो भी जवाब आ रहा है, माइक नजदीक रख के पढ़ना है, बोलना है। ये क्योंकि पाँव इनको से क्यों रौंद रहे हैं? कदर नहीं है। हाँ, परफेक्ट आंसर, यानी कि सटीक जवाब। उनको कदर नहीं है किसकी? मोतियों मोतियों की। की। तो ये तो मेटाफोरिक हो गया, लिटरली क्या है? खरी शिक्षाओं की जिसको एग्जैक्टली, कदर नहीं माइक है। में बोलना है आपको हमेशा, खरी नजदीक शिक्षाओं रख के की बोलना जिसको कदर नहीं है। है। जिसको खरी शिक्षाओं की कदर नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब उनको खरी शिक्षाओं की कदर नहीं है, वो पांव से रौंदेंगे और साथ में पलटकर किसको अटैक करेंगे? जो जो खरी शिक्षा खरी फैला रहा शिक्षा है। फैला रहा है। फट आना है बेटा, जो खरी शिक्षाओं को फैला रहा है। आप लोग भी बताइए, जितने दर्शक देख रहे, कमेंट कर सकते हैं आप, आपको जैसा ठीक लगे आप भी बात कर लीजिए मुझसे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सटीक लिखा है। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। इस वचन के बेस पे ना, कौन है ये आज? ये देखो लिखा है बगल में, पढ़ो। पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे ही आप खरी शिक्षा को फैलाओगे, खरी शिक्षा का प्रचार करोगे, और खरी शिक्षा किसका है नतनियल? खरी शिक्षा प्रभु यीशु प्रभु का। यीशु का। जल्दी आया कर, क्या हो गया तेरे को? खरी शिक्षा किसका है? यीशु का, प्रभु हाँ, तो यीशु का। फटफट बोलना ना, इतना क्या सोच रहा है? अब आपको और मैं सबको बता दूं कि आज ये कौन है जो पलट कर आपको फाड़ने आता है। अब आप लोग ही देख लो फेसबुक के ऊपर क्या चल रहा है। जैसे ही आप, अगर जो मैंने 7 पॉइंट रखे हैं ना, अभी मैं रखूंगा और ये पोस्टर बिल्कुल साथ साथ में चलेगा, कौन सा बताता हूं, तो आपके ऊपर अटैक होगा ही। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मैं भी सोचा कि प्रभु ने ये शब्द क्यों बोला, कौन सा? मत्ती 7:6। तो मैं भी सोचने में पड़ गया कि प्रभु, कुत्ते और सूअर का लैंग्वेज आपके मुंह से कैसे लग रहा है? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि प्रभु के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता, लेकिन देखो कैसे प्रभु बात कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि सूअर और कुत्तों का जिक्र पतरस ने भी किया, पढ़िए। दूसरा पत्रस 2:22, सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 22, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ओके, वापस विद कॉन्फिडेंस पढ़ो, और मैं जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी पोस्टर के साथ साथ देखिए। बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए हम पोस्टर बनाते हैं ताकि आप लोगों तक सटीक विजुअल्स पहुंचे और आप उसको सीखने पाए। जी। कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ओके, तो नतानियल थोड़ा पब्लिक को भी समझाएंगे। दरअसल कुत्ता वापस, सुअरनी वापस, इसका मतलब क्या है? तो दोनों के दोनों दोनों पहले दोनों के दोनों पहले जो गलत मतलब सुधरे हुए थे। सुधरे हुए थे वो वापस बिगड़ने लगे। एग्जैक्टली, तो दोनों के दोनों, कुत्ता और सुअर, प्रभु ने इनको पहले सुधारा था। बाद में जब इनको पता नहीं चला किसका, मोतियों का मोतियों कदर, का। यानी खरी खरी शिक्षा का, शिक्षा जब इनको वैल्यू नहीं पता चला तो ये वापस चले गए। वापस चले गए। अब आपको बताते हैं कि कुछ मसीह मंथन बैठक से भी वापस चले जाते हैं जब उनको खरी शिक्षा, नतानियल आपको बोलने आगेगा, उनको जब नहीं समझ में आता। तो वो कौन है? कुत ये वचन पढ़ो ना, वापस पढ़ो, उनके लिए कि पढ़ो। कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खरी शिक्षा को नहीं समझ रहा है,
और जब नहीं समझ रहा है तो उनको वापस वही गंदगी और वापस वही कीचड़ पसंद आता है, और वो प्रभु की जो शिक्षा मोतियों वाली है उसको छोड़कर चला गया। ओके, अभी इसी को पतरस ने तो बोला, लेकिन नीति वचन ने क्या कहा सुनिए। नीति वचन उसका 26 का 11, इंग्लिश। प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 11। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। वापस पढ़ो विद कॉन्फिडेंस। जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो इसका मतलब वो मूर्ख क्यों है? क्यों मूर्खता को नहीं, उसने अपनी पुरानी गलती को जो छोड़ा था वापस जाकर वही कर रहा है, इसीलिए वो मूर्ख है। और कितना कठोर शब्द यूज किया है नीति वचन वाले ने। कहता है कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। आपको शायद पोस्टर को लेकर घिन आ रहा होगा। सोच के देखिए, पोस्टर को देख के अगर घिन आ रहा है तो हरकतें करने वाले को देखकर परमेश्वर को कितनी घृणा आती होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए। इसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 का 48, जॉन 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ओके, ना नतानियल, आप जब पढ़ोगे ना बेटा, ऐसा साइड में रखना, क्योंकि वो फिर उनको फट फट करके आवाज आएगा। ठीक है? ओके, नाउ कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं इसको फिर आपके लिए चाहूंगा कि नतानियल बारीकी से, और माइक को कैसे बोला वैसा रख के पढ़ो जी। जो मुझे तुच्छ जानता एक है। सेकेंड, तो पहला लाइन पढ़ेंगे। जो मुझे तुच्छ जानता है, किसको? मुझे कौन है? यीशु। यीशु। फट से आना बेटा, हमेशा बोला हूं मैंने। दूसरा, और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। ओके, तो एक यीशु को तुच्छ जानता है, और किसकी बातें ग्रहण नहीं कर रहा है? यीशु यीशु। की बातें ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, एक है, अर्थात अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। अब बताओ यहाँ पे वचन कौन हो गया फिर? मोती, मोती। यानी कि बहुमूल्य। अगर वचन प्रभु बात कर रहे थे, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता, प्रभु की बातें एक्सेप्ट कर लेता, तो कौन दोषी नहीं ठहराएगा? वचन। एग्जैक्टली exactly. तो वो क्या बन जाएगा? बच जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं किया, यीशु को भी स्वीकार नहीं किया, अब क्या बन गया? वो सुअर और कुत्ता। यू अंडरस्टैंड नाउ दोस्तों? अब जो मैं वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अब प्रभु यीशु कहता है कि जिसको मैं भेजूंगा, अगर उसकी कोई नहीं सुनेगा, तो आइए पढ़ते हैं। जॉन 13:20, यूहन्ना 13:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। एक सेकंड, पहला क्या लिखा था? जो मुझे, यानी मुझे। यीशु को। यीशु। अब कौन आ गया वहां पे? यीशु की जगह पर कोई और आ गया ना। यानी कि जो शिक्षा मोतियों वाली यीशु की थी, वही शिक्षा मोतियों वाली अगर कोई लेकर जा रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे वो को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी पे खरी शिक्षा को फैलाने वाले मुझ जैसे 10% अगर मैं खुद का नाम लेता, डैनियल राज, तो प्रभु कहता है कि डैनियल राज जो भेजा गया है, जो मुझे भेजे हुए को ग्रहण करता है, पढ़ो कंप्लीट करो, और वह मुझे ग्रहण करता तो है। इसका मतलब ये हुआ कि डैनियल राज खुद का भेजा हुआ नहीं है। मैं खुद का भेजा हुआ नहीं हूं, हम प्रभु यीशु के भेजे हुए हैं। और जो हमको इनकार करते हैं, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, आगे वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब यहाँ पे कितने पर्सन हो गए टोटल? 3। 3। एक प्रभु ने भेजा, और दूसरा यीशु को किसी ने भेजा। तो जो भेजने वाले को ग्रहण करता है वो यीशु को ग्रहण कर रहा है, और जो भेजने वाले को ग्रहण करके जो यीशु को ग्रहण करता है, वो पिता पिता उसको को। ग्रहण करता है। बाप रे! अब आप सोच के देखिए कि ये कितना डीप है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक के लोग भी सुनिए, खरी शिक्षा वाले सुनिए, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप भी सुनिए। आपको लगता होगा कि हम जो खरी शिक्षा वाले लोग हैं, आप हमको इसमें गिनती कर सकते हो कि इनका बड़ा चर्च नहीं है, इनका कोई बड़ा तामझाम नहीं है। अच्छा बेटा,
वचन देखो क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो ग्रहण क्या करता है नथानिएल, ये भी बता दो। वचन, वचन को, वचन को, शिक्षा को, यानी मोतियों को। मोतियों को, लेकिन उसी मोतियों को रौंदने के लिए कुत्ते, कुत्ते और सुअर है। सुअर। अब इसको पढ़िए। लूका 10 का 16, लूक चैप्टर 10 वर्स 16, जो तुम्हारी सुनता है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ मुझे जानता है। तुच्छ जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम डैनियल राज को नहीं सुने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो। अच्छा बेटा, तो मत सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे नहीं सुन रहा है वो यीशु को नहीं सुन रहा है, और जो डैनियल राज जैसे 10 टकाओं को तुच्छ जान रहा है वो भेजने वाले को तुच्छ जान रहा है। आगे बढ़ो। और और जो जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। तो वापस यहाँ पे भी 3 लोग आ गए। 10 टका खरी शिक्षा फैलाने वाले, यानी मोतियों को लेकर जाने वाले। हमको प्रभु कहता है कि मैं तुमको कहना चाहता हूं 10 टकाओं या डैनियल राज, कि अगर कोई तुमको तुच्छ जानता है तो वह मुझे तुच्छ जानता है, जो तुमको और मुझको तुच्छ जानता है वो पिता परमेश्वर को तुच्छ तुझ जानता है। जानता है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। इस नतनिएल, इन सबको बताओ कि आज सारा खेल किसका चल रहा है, चर्च का या शिक्षा का? शिक्षा का। एग्जैक्टली exactly. सारा खेल शिक्षा का है भाई, चर्च का नहीं है। बड़ा पास्टर के चक्कर में धोखे में मत आओ, बड़ी वर्शिप के चक्कर में धोखे में मत आओ, मेघा चर्च की बड़ी बड़ी इमारत को देख के धोखे में मत आओ। आपको सबसे पहला क्या चेक करना है, जल्दी बोल दे। शिक्षा को। शिक्षा को। सबसे पहला आपको शिक्षा चेक करनी है। चर्च छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर सूट बूट में हो या क्या बोलते कुर्ता पैजामे में हो, साइकिल पे आता हो या बीएमडब्ल्यू में आता हो, अगर आपने शिक्षा को नहीं समझा, गई भैंस पानी में। पानी में। नाउ दोस्तों, आते हैं आज खरी शिक्षाओं ने 7 तरह के गलत शिक्षाओं से मसीह समाज को बचाया। बचाया। मैं इसको एक एक करके आपके बीच में रखना चाहूंगा, और मैं वापस कहता हूं कि डंके की चोट पे मैं खरी शिक्षा का प्रचार करता रहूंगा, उसके बावजूद के कितने ही कीचड़ गलत कमेंट्स के या गलत शब्दों के या गलत नरेशन मेरे बारे में बनाकर या मेरी इमेज को खराब करने का, उसके बावजूद डंके की चोट पे डैनियल राज खरी शिक्षा का प्रचार करता रहेगा, करता रहेगा और करता रहेगा। ये बात तो पक्की है, पत्थर की लकीर है ना। आपके बीच में मैंने 7 पॉइंट्स की लिस्ट रख दी है, लेकिन उसमें से एक एक करके मैं आपके बीच में बात करूंगा। तो सबसे पहले, पैसों का दशमांश यीशु की शिक्षा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मत्ती 23:23, वहां पैसों का जिक्र नहीं है। अच्छा, सबको बता दे बेटा कि वहां मत्ती 23:23 में जीसस किससे डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मतलब किससे बातचीत कर रहे हैं? फरीसियों से, यानी कि जूश यहूदियों से। जूश से, यहूदियों से, इजरायलियों से। किसकी कौन से दशमांश की बात कर रहे हैं? माइक के नजदीक रख के बोलना जीरा, सौंफ और है। अनार। किसकी दशमांश, यानी कि इजराइलाइट्स की इजराइलाइट्स दशमांश। की दशा। तो टोटल कितने टाइप के दशमांश है? एक है एक धरती है, का अनाज, एक है जो वो लोग धरती देते का धरती अनाज, का और अनाज, दूसरा और है एक है जानवर। जानवर का अनाज। यही तो है ना, पैसा है क्या? नहीं। तो लेकिन आजकल ये जो पेटू सेवक हैं, खास करके मेघा बड़ी बड़ी चर्च वाले, ये अपनी दुकान इसलिए तो चलाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि आप ही के पैसे से ये शॉपिंग करते हैं, आप ही के पैसे से ये गाड़ियां खरीदते हैं, आप ही के पैसे से ये विदेश की यात्रा करते हैं, और आपके लिए एवरी संडे आपको खुश कर दूं, आपको खुश रखने का प्रचार करते हैं, आपको इतनी ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपका सब अच्छा हो जाएगा, बस आप दे दो। और आप पागलों की तरह दे देते हो, और आप तो खाली होते जा रहे हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो पैसों का दशमांश लेने वालों को हम क्या कहेंगे कि खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। वो है कुत्ता और सुअर। और क्योंकि हम खरी शिक्षा फैलाते हैं, और जब हम खरी शिक्षा, अभी देखो मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये मोतियां हैं,
मैं मोतियां बांट रहा हूं, मैं मोतियां दे रहा हूं, लेकिन मोतियों का कदर किसको नहीं है? ये देखो आपके कुत्ता स्क्रीन और के ऊपर। सुअर। इसलिए मैंने लिखा है कि खरी शिक्षाओं की जिसको कदर नहीं है, जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। डैनियल भाई, आप इतना कड़क और खुल के कैसे बात करते हैं? अरे भाई, यीशु का बेटा हूं, यीशु मेरा बाप है। जीसस जैसे बात करते थे, यानी प्रभु यीशु जैसे बात करते थे, मैं वैसी तो बात करूंगा ना। हाँ, आपके कान्हों को जैसा चाहिए मैं वैसा बात नहीं कर सकता। आपके कान्हों को जैसा बात करने वाले लोग मार्केट में भरे पड़े हैं, लेकिन अंत उनका पता चलेगा कि उन्होंने खुद तो डूबा है, आपको भी ले डूबा है ना। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा। कौन सी? पवित्र आत्मा की नहीं, शैतानी वाली। यीशु की शिक्षा इस भाषा की कभी थी ही नहीं। ना यीशु की थी, ना पतरस की थी, ना पौलुस की थी। लेकिन आज मार्केट में अन्य भाषा मतलब रिबी रबा रबा शिबा रिबा, ये जितनी भी भाषा है ना, ये इनके चर्चों में बेहिसाब चलती हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब से डैनियल राज ने, यानी मैं जो बात कर रहा हूं, जब से डैनियल राज ने जैसे ही कहा अन्य भाषा शैतानी भाषा है, ये जितने भी शैतानी सेवक है ना, ये सारे के सारे एक्टिव हो गए और अपने चर्चों को सिखाने लगे कि अन्य भाषा में बात करो। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर आ गया कि डैनियल की टीचिंग, यानी कि मैं डैनियल राज की टीचिंग अगर उनके कानों में चढ़ गई तो वो अन्य भाषा बोलने से रुक जाएंगे, इसलिए उनको फंसा के रखो। आप लोगों को ये चाल पता नहीं चल रही इन लोगों की। आपको और भी नीचे पाप में, नरक में, गहराई में आपको लेके चले जा रहे हैं कि घंटों घंटों बात करो, डैनियल राज की मत सुनो। मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी जिब्रिश वाले जो पास्टर्स हैं, कहीं के भी, मुंबई के, महाराष्ट्र के, कहीं पे भी, किसी भी स्टेट से और अंतरराष्ट्रीय स्तर से, आप लोग कभी ओपन डिबेट चैलेंज मेरा स्वीकार करते क्यों नहीं? इतना क्यों डर है तुम लोगों को? फेस टू फेस आते क्यों नहीं? पीठ पीछे सिर्फ भौंकते रहते हो, ऐसा बोला, वैसा बोला, अलाना बोला, फलाना बोला। अरे कभी तो हिम्मत करके आओ ना सामने और पब्लिक को भी बता दो ना आपके क्या नियम भाषा जो डैनियल राज कह रहा है वो सही है या तुम्हारा पास्टर सही है। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, तुमको खुद को पता है कि जिस दिन डैनियल राज का सामना हो जाएगा इस विषय को लेकर या ताइद के विषय को लेकर, जो अभी पीछे बात किया, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, इनकी पोल खुल जाएगी और ये टोटली एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, नंगे हो जाएंगे। बताइए, यू अंडरस्टैंड? तो ये जो शिक्षा अभी मैं दे रहा हूं, ये मोतियां हैं। नतानियल, आपको पढ़ना होगा, ये मोतियां हैं, तो वापस पढ़ दो। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। क्या बात है! आप लोग एक डैनियल राज से परेशान है, अब पूरी की पूरी सेना तैयार हो रही है, अगला जनरेशन तैयार हो रहा है, याद रखो। घर ही शिक्षा कभी नहीं छूटेगी और ना ही दूर होगी ना। दोस्तों, तीसरा, यहूदीवाद की शिक्षा यीशु की नहीं है। नहीं है, कभी भी नहीं है। जीसस ने कभी नहीं कहा फॉलो द शब्बात, नेवर, ही नेवर टॉट अस। उसने कभी नहीं सिखाया। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में कभी भी, इवन पीटर, इवन पॉल, किसी लेटर में नहीं कहा कि यू हैव टू फॉलो द शब्बात। जो शब्बात था वो इजराइलाइट्स के लिए था, वो एक टाइम तक के लिए था। फिर उसके बाद में जीसस ने क्या कहा कि अब हमारे लिए एवरी डे शब्बात है। और वो जो कॉन्सेप्ट है, रेस्ट डे वाला कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन है, बाइबल कॉलेज में हम उसको सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ यहूदीवाद का चक्कर नहीं है ना। गलातियों 5:1 को अगर आप पढ़ोगे कि मसीह ने स्वतंत्र किया है, तो उसकी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, फिर से दासत्व के जुए में मत जाओ। ये जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट को लेकर पॉल बता रहा है। राज्य की शिक्षा, नतानियल, यीशु ने 40 दिन किसकी शिक्षा दी? राज्य परमेश्वर के राज्य की शिक्षा, परमेश्वर के राज्य की राज्य शिक्षा। की शिक्षा दी, ना कि जुडाइज्म की शिक्षा। ये आपको समझना है। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं, ये क्या है? ये मोतियां राज्य हैं। तो पढ़ दे।
खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। एग्जैक्टली तो इसका मतलब अभी जो मैंने टीचिंग दी यहूदीवाद की तीसरा पॉइंट है ये रहा दूसरा और ये रहा पहला। अगर इस मोतियों को जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु यीशु की शिक्षा है, वचन है, ये मोतियों के समान है। अगर इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो पैरों से रौंद रहा है, और जो पैरों से रौंद के फाड़ने के लिए आ रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करते हैं कि डैनियल राज ऐसा है वैसा है, वो सुअर और वो कुत्ते हैं, जो कि मैंने वचन कह रहा है। और टंग्स की अगर मोतियां मैं दे रहा हूं कि वो गलत है, शैतानी भाषा, अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। ऐसे ही यहूदीवाद, अगर इस शिक्षा को कोई नहीं मान रहा है, वापस बोल दे बेटा। वो है कुत्ता और सुअर। या ये रहा चौथा, आत्मा का अपमान यीशु करना यीशु की शिक्षा नहीं है। नहीं है। अब आपको बताता हूं, यहां थोड़ा रुकूंगा। आत्मा का अपमान कैसे होता है? सबसे पहली बात, कुछ आराधक गीत गाते हैं, कहते हैं कि आत्मा उतर रहा है। टोटल बकवास है और टोटल नॉनसेंस है। ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई शब्द पेंटेकोस के बाद गाना टोटल बकवास है। लेकिन कौन सुधरेगा? क्योंकि कुछ कुत्ते और सुअर हैं जो मोतियों का कदर नहीं करते। आपके पोस्टर पे वापस से ही रख दे रहा हूं, पवित्र आत्मा का अपमान। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और जितने भी इंडिपेंडेंट वाले हैं, ये जिसको मोतियों का कदर नहीं है, और जो जो चर्च में ऐसा गीत गाते हैं, आत्मा उतर रहा है, आत्मा छू रहा है, आत्मा भर रहा है, वो मोतियों का कदर नहीं कर रहे हैं। पढ़ दे बेटा सबके लिए। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। या जो भी अभी मुझे सुन रहा है, अगर आप ऐसा कोई गीत गा रहे हैं जिसमें आत्मा उतर रहा है, आत्मा भर रहा है, मैं बुला रहा हूं, वो आ रहा है, हम पवित्र आत्मा का वेलकम कर रहे हैं, ऐसा गीत गाने की शिक्षा यीशु की नहीं है, पतरस की नहीं है, पौलुस की भी नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि जिन जिन आराधकों को मैं जानता हूं 20 साल से, और जिन जिन सेवकों को मैं जानता हूं जो भारत में आजकल पेटू सेवक बनकर कन्वेंशन करते हैं, उनको मैं जानता हूं, और इक्का दुक्का रील कभी मेरे हाथ लग जाती है तो बड़ा अफसोस होता है कि खुद तो नरक जाएंगे, पूरी की पूरी कांग्रेगेशन को भी, और जितनी मीटिंग्स ये करते हैं वहां के लोगों में ऐसी बीज बो के आते हैं कि वे भी नरक जाएंगे। तो अभी जो मैं शिक्षा दे रहा हूं वो कौन सी है नथानियल? मोतियों वाली। मोतियों की। फट से आया कर बेटा, मैं जो अभी शिक्षा दे रहा हूँ ये कौन सी है? मोती। मोती वाली है। तो जो उसको कदर नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? कुत्ता और सुअर। एग्जैक्टली ये रहा पांचवा, पास्टर। आत्मिक पिता बुलवाना, किसको? पास्टर को। ये शिक्षा भी यीशु की नहीं है। नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट में खूब चल रहा है। मार्केट में खूब चल रहा है, मेघा चर्चेस में तो खूब चलता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, और पापा की पत्नी आई तो मामा आ मैं गए, मामा आ गए, मामा आ गए, पापा मामा, पापा मामा। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पता दे आप लोगों को? ये अफ्रीका का कॉन्सेप्ट है। वहां का मदारी और यहाँ का बंदर, बंदर। वहां का मदारी, यहाँ का बंदर। यहाँ का बंदर। और एक हरकत कर करके गया जेल बंदर के जेल के अंदर। अंदर। अगर आपको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टैंड? आत्मिक पिता बुलाना यीशु की शिक्षा नहीं है। और जब मैं ये शिक्षा दे रहा हूं तो क्या लिखा है? जो सुअर और कुत्ते हैं वो मोतियों का कदर नहीं कर रहे। पढ़ दे। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। अब करो फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट्स, तो मैं तुमको नाम यही दूंगा, और मैं यही पोस्टर उठा उठा के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा कि खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर। वो है कुत्ता और सुअर। या छठवा, अंधविश्वास की शिक्षा यीशु की नहीं है। यही शिक्षा यीशु की नहीं है। अंधविश्वास से मैं आपको बता देता हूं कि क्या मसला है। देखिए, विश्वासियों में भी आजकल ये दौर चल पड़ा है कि अगर हमने मुंह से कुछ भी शब्द बोला तो वो हमारे लिए इतिहास बना देता है, या हमारे लिए फ्यूचर बना देता है, या हमारे लिए घटित कर देता है।
कितनी बड़ी मूर्खता और कितनी बड़ी गलत अंधविश्वास है। ऐसी शिक्षा प्रभु ने कभी नहीं दी। और नीति वचन 18 का 20, नीति वचन 18 का 21 या 22 ऐसे कोट करते हैं कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु का क्या कहते हैं, जीवन और मृत्यु को देने का अधिकार है या सामर्थ्य है, पावर है। बताओ, अगर ऐसा होता तो मैं कहता हूं कि ये जितने भी सेवक लोग, पास्टर लोग जो पैसा मांगते रहते हैं दशमांश के नाम पे, अरे भाई तुम अपने जबान पे ताकत है, तुम खुद सिखाते हो, तो फिर चर्च में आके भीख क्यों मांगते हो एवरी संडे? और वो दान पेटी का बक्सा और पेटी और वो बैग क्यों घुमाते हो फिर? और ऊपर से अंधविश्वास इस कदर तक हो गया है कि लोगों को सिखाते हैं कि आप लोग अगर बाइबल को तकिए के नीचे रखना, बाइबल को दुष्ट आत्मा को दिखाना और फिर है ना अपने माथे पे रखना, बच्चे के सर पे रख देना, ये सब सुपरस्टिशियस में आता है, याद रखिएगा। अगर ऐसी शिक्षा मैं दे रहा हूं नथानियल, तो क्या कहेंगे? खरी शिक्षाओं नहीं की नहीं जिसको नहीं है मैं अगर ऐसी शिक्षा दे रहा हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा? मोती है। मोती। और जो मोतियों को कदर नहीं करता, अब बोल। खरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। एग्जैक्टली ये है ना लाइन। तो हम मोतियां दे रहे हैं, हाँ। लेकिन सुअर और कुत्तों को मोतियों का कदर किधर है? नहीं है। इसीलिए ये लाइन आ रही है। दोस्तों ये रहा लास्ट वाला, मेघा चर्चेस यीशु की शिक्षा नहीं है। नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल साफ साफ, जितने भी दिल्ली वाला, पंजाब वाला, कर्नाटक वाला, मुंबई वाला, क्या ना और क्या कौन कौन है, जितने भी मेगा चर्चेस चलाते हैं, मेगा चर्चेस यीशु की, पौलुस की, पतरस की शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। भीड़ को इकट्ठा करके घंटों वर्शिप करते, नाचते कूदते, और ऊपर से वीआईपी टाइप का वो पादरी आएगा या पापा आएगा, मामा आएगा अपनी पत्नी के साथ में, और एकदम बॉस चेयर में बैठेगा, लॉन्ग चेयर जिसको कहते हैं, सिंहासन टाइप का, उस पे आके बैठेगा, और सारे के सारे ऑडियंस उसको बाबा की तरह देखेंगे, परमेश्वर की तरह देखेंगे, फिर उसके पैरों पे गिरेंगे, फिर उसकी वाह वाह करेंगे, और फिर उसको ऐसे देखेंगे कि मानो चमत्कार वही कर रहा है। यीशु तो मेगा चर्चेस में, प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं, वो है ही नहीं मेगा चर्चेस में। अब वो दूसरा यीशु आता है, दूसरी आत्मा आती है, क्योंकि दूसरा सुसमाचार है, और अपोस्तल भी दूसरा है। तो दोस्तों बिल्कुल साफ कह देता हूं, मेगा चर्चेस बिब्लिकल नहीं नहीं है। है, नहीं है, नहीं है। अब मैं ऐसी शिक्षा दे रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं? मोती। अब आया तो लाइन पे। और जो मोतियों की कदर नहीं करता है, वो घरेलू शिक्षाओं की, जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता और सुअर। एग्जैक्टली। तो दोस्तों इसी पोस्टर के साथ आज का जो मेरा स्टडी, टीचिंग, प्रीचिंग, जो भी बोलिए, मैं उसको खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने मात्र स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों से जबरदस्त बात की है, उसको अपने जीवन में लागू करें, बाकी चॉइस इज योर्स। और फिर मैं भी देखूंगा न्याय के दिन में कि कितने कुत्ते सुअर प्रभु यीशु अपने मुंह से यही लाइन बोलेगा, घरी शिक्षाओं की जिसको नहीं है कदर, वो है कुत्ता कुत्ता और सुअर। और सुअर। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में, अगले मीटिंग में फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो को खूब शेयर करें और एजुकेट हो। गॉड ब्लेस।